हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली हमारे चैनल पर सी-टेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। इसी क्रम में आज हम लोग मैथ पेडागोजी का अर्थात गणित शिक्षण का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने वाले हैं। अगर आप लोग पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए पहला दिया है, प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकटन एवं अनुमान की समझ निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी। ऑप्शन ए दिया है संक्रामित, बी दिया है मापन, सी दिया है नमूनों, डी दिया है परिकलन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संक्रामित, पुनः बी मापन और डी, अर्थात इसका राइट आंसर ए, बी और डी ये तीनों हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया है प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकटन एवं अनुमान की समझ जो है संकल्पना की ओर ले जाना है, तो आप लोगों को संक्रामित और मापन और परिकल्पना ये तीनों का जो है प्रयोग करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। करा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द। देखिए जितने भी हम आप लोगों के लिए मैथ पेडागोजी के लाए हैं सभी सीट एग्जाम में जो है आए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए बी करा है संख्या संक्रियाएं, सी करा है दिक् स्थान संबंधित समझ, डी करा है गणितीय पहेलियां आदि हल करना। तो देखिए करा है कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। किस पर जो है सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास, ऑप्शन बी दिया है दिक् स्थान संबंधी समझ के लिए, ऑप्शन सी दिया है प्रतिमानों की पहचान, ऑप्शन डी दिया है समस्याओं को हल करने के लिए मानक। तो देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम में जो सबसे कम केंद्रित होना चाहिए वो है समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों के उपयोग। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है कर रहा है। ऑप्शन ए दिया है बच्चों की भ्रांतियों के बारे में जानना, ऑप्शन बी कर रहा है ज्ञान के निर्माण में बच्चों की समझ को आंकना, ऑप्शन सी कर रहा है पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना, ऑप्शन डी कर रहा है यह जानना कि शिक्षक युक्ति उपयुक्त या फिर शिक्षक विधि या फिर युक्ति उपयुक्त है या नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक आकलन का जो उद्देश्य नहीं है वो है पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियां एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया है मानक संदर्भित परीक्षा, ऑप्शन बी दिया है मानदंड संदर्भित परीक्षा, ऑप्शन सी दिया है नैदानिक परीक्षा, ऑप्शन डी दिया है उपचारिक शिक्षण। तो देखिए बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियां एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए जो है
नैदानिक परीक्षा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए करा है, निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने में सहायता करती है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया है परियोजना, ऑप्शन बी दिया है सहयोगी अधिगम कार्य, ऑप्शन सी दिया है पेपर पेंसिल टेस्ट, ऑप्शन डी दिया है योगात्मक आकलन। तो देखिए अधिगमकर्ता के बीच गणित के भय और चिंता को कम करने की जो आकलन की जो विधि है वो है परियोजना और सहयोग अधिगम कार्य। ए और बी दोनों सही है इसका। चलिए अगला देखते हैं। देखिए करा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित जो है शिक्षण या फिर शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है? ऑप्शन ए दिया है अधिगमकर्ताओं में संख्यात्मकता कौशल का विकास, ऑप्शन बी दिया है देश के लिए रोजगार योग्य वयस्कों का सृजन करना, ऑप्शन सी दिया है गणित कक्षा में प्रत्येक बच्चे को पाठ्यपुस्तक में दी गई समस्याएं हल करने के लिए कहना, ऑप्शन डी का रहा है बच्चों की विचार प्रक्रिया का जो है गणितीकरण करना। तो देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है वो है बच्चों की विचार प्रक्रिया का जो है गणितीकरण करना। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है, एक बच्चा गणित की प्राथमिक कक्षा में कहता है कि मेरे पास 3 पेंसिल है, मेरे पास 5 रंगीन पेन है। देखिए 5 रंगीन पेन है, मेरी एक बहन है। बच्चा किस संबंध में बात कर रहा है? ऑप्शन ए दिया संख्यांक, ऑप्शन बी दिया है गणन संख्या, ऑप्शन सी दिया है क्रम सूचक संख्या, ऑप्शन डी दिया है अंकित संख्या। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गणन संख्या। चलिए देखिए अगला देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ना किए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए डेली हम वीडियो लाते रहेंगे। देखिए करा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सीखने या फिर अधिगम के लिए एक अत्यावश्यक और अनिवार्य पूर्वापेक्षा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए दिया है खेल और शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी दिया है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, ऑप्शन सी दिया है गणन कौशल विकसित करना, ऑप्शन डी दिया है सभी के लिए शिक्षा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है, गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? अर्थात अगर आप लोग गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन का जो है विकास करना चाहते हैं तो इनमें से आप किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए दिया है बंद सिरे वाले प्रश्नों का उपयोग, ऑप्शन बी दिया है मानक कलन विधि का उपयोग, ऑप्शन सी दिया है सूत्रों तथ्यों और पहाड़ों को स्मरण करना, ऑप्शन डी दिया है खुले सिर जो है सिरे वाले प्रश्नों का उपयोग। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा खुले सिरे वाले प्रश्नों का उपयोग, जिसको कहते हैं मुक्त सिरे वाले प्रश्नों का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षक में अपेक्षित है, क्या अपेक्षित है? देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए
सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना। बी का राय पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करना। सी का राय प्रश्नों के ड्रिल और अभ्यास में विद्यार्थियों को संलग्न रखते हुए गणित में परिणाम को सुधारना। डी का राय प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ये गणित शिक्षक से जो अपेक्षित है वो है गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना। तो इसका ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित की कक्षा में परिचर्चा होनी चाहिए। किस प्रकार की जो है परिचर्चा होनी चाहिए प्राथमिक स्तर के गणित की कक्षा में, एनसीएफ 2005 के अनुसार बताना है। ऑप्शन ए दिया है प्रकृति में उपदेशात्मक। ऑप्शन बी दिया है केवल कक्षा में सीखी हुई गणितीय अवधारणाओं पर आधारित। ऑप्शन सी दिया है संदर्भात्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभव पर आधारित। ऑप्शन डी दिया है गणित की पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं के समाधान पर केंद्रित। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर गणित के कक्षाई आकलन के सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए दिया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित करना एवं मार्गदर्शन देना। ऑप्शन बी दिया है शिक्षार्थियों को उनके अधिगम पर विचार करने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों में उनके निष्पादन में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना। तो देखिए ये तीन ही ऑप्शन इसमें है, इसी में से आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित करना एवं मार्गदर्शन देना। चलिए अगला देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्व अवधारणा नहीं है। देखते हैं। ऑप्शन ए दिया मिलान। ऑप्शन बी दिया पदानुक्रमित समावेशन। ऑप्शन सी दिया क्रमबद्ध लगाना। ऑप्शन डी दिया सन्निकट। तो देखिए इसमें से जो संख्या पूर्ण अवधारणा नहीं है वो है ऑप्शन डी सन्निकट। चलिए अगला देखते हैं। ये कह रहा है गणित की कक्षा में बच्चों को जो दी गई संख्याओं को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। बच्चे हैं, बच्चों नहीं है। गणित की कक्षा में बच्चे दी गई संख्याओं को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं 28, 48, 57, 92। बच्चों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का उपयोग जो है संख्याओं को व्यवस्थित करने के लिए किया गया है। ऑप्शन ए दिया है समानुपात। ऑप्शन बी दिया है स्थानीय मान। ऑप्शन सी दिया है पुनः समूहीकरण। ऑप्शन डी दिया है सन्निकटन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थानीय मान को जो है व्यवस्थित करने का जो उनका उद्देश्य है या फिर अवधारणा के लिए जो संख्याओं को व्यवस्थित कर रहे हैं तो स्थानीय मान के लिए ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।